अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान से रुखसत होते वक्त इसे भारत, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में तकसीम कर दिया था। बड़ी अफरा तफरी का आलम था, कत्ल आम हो रहा था। मैं अपने बूढ़े माँ बाप के हमरा एक सड़क से गुजर रहा था कि किसी ने अचानक हमला करके मेरे माँ बाप को शहीद कर दिया। इस वक्त मेरी उम्र 11 साल थी। मैं घबरा कर एक झाड़ के नीचे जाकर छुप गया। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पहले तो मैं समझा कि वो वहशी वापस आ गए हैं, मगर वो दो मियाँ बीवी थे। इन्होंने इंसानियत का सबूत दिया और मुझे अपने घर ले गए। मुझे इस वक्त मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फ़र्क मालूम नहीं था। दोनों सिख खानदान से थे। घर लाकर सरदार जी और इनकी बीवी ने मुझे बड़े प्यार से खाना खिलाया। वो बेवलाद थे और मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। जब हालात बेहतर हुए तो मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। मैं 4 साल तक वहीं रहा। मुझे पाकिस्तान जाने का बहुत शौक़ था। मेरे वालिदैन अक्सर जिक्र करते थे कि हम लोग आज़ाद मुल्क पाकिस्तान जाएंगे। एक रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पाकिस्तान आने के शौक़ में मैं अपने मसनू को छोड़कर ना चाहते हुए भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सड़क पर एक फौजी ट्रक जा रहा था। उन्होंने मुझे लावारिस समझकर ट्रक में बिठा लिया और मेरे कहने पर वो मुझे पाकिस्तान की सरहद पर छोड़ गए। मैं बुरी तरह रो रहा था। रात के अंधेरे में सरहद से गुजरकर एक गांव में गया, जहां एक बूढ़ी औरत ने तरस खाकर मुझे अपने घर में पनाह दे दी। बूढ़ी औरत के पास कुछ अरसा गुजारने के बाद मैं लाहौर शहर आ गया और एक दुकान पर मुलाजमत कर ली। इस दुकान में मुलाजमत करते हुए मुझे कई साल हो गए थे। एक दिन दो मियाँ बीवी इस दुकान पर कुछ खरीदारी के लिए आए तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। मुझे अपना नाम खुद मालूम नहीं था। मेरे असल वालिदैन मुझे नौशा कहकर पुकारते थे। शायद पूरा नाम नौशाद था। जब मैं सिख ख़ानदान में आया तो वो बाला जी कहने लगे। मैं सोच में पड़ गया। मैंने अपना असली नाम नौशाद बताया। बूढ़ी औरत मुझे गौर से देख रही थी। इसने अपने मियाँ के कान में कुछ कहा। इसे मालूम होता था कि वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं इन्हें पहचान नहीं पा रहा था। आखिर बूढ़ी औरत ने कहा, तुम बालाजी तो नहीं हो? मैं बालाजी का नाम सुनकर डर गया। इन्होंने चेहरे का रंग मेरे चेहरे का रंग फक देखा तो कहा, बेटा घबराओ नहीं, तुम हमारे बेटों की तरह हो। ये कहकर बूढ़ी औरत ने मेरा सर पर हाथ फेरा। इनके शोहर ने भी गले लगा और बहुत देर तक प्यार करते रहे। इन्होंने बताया कि जब तुम छोटे थे और अपने वालिदैन के करीब बैठे रो रहे थे, तब हम ही तुम्हें अपने घर लेकर आए थे, मगर तुम पाकिस्तान आने के लिए बेकरार थे। फिर तो मैं भी इनसे चिमट गया। दोनों मियाँ बीवी ने बतलाया, तुम्हारे जाने के कुछ अरसे बाद हमने भी पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया। हम अपना ज़ाती मकान फ़रोख्त करके पाकिस्तान आ गए। अल्लाह का शुक्र है कि आज तुम भी हमें मिल गई। यहाँ आकर हमने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। मैं इन्हीं के घर रहने लगा। इन्हीं की मर्ज़ी से शादी की। मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि वो इस बात का इल्म किसी को ना दें कि वो मेरे असली माँ बाप नहीं हैं। इन्होंने मुझे हमेशा अपनी औलाद की तरह रखा और मरते दम तक अपना ही बेटा समझा था। कभी मेरे में फ़र्क नहीं किया था। मैं इनके एहसासात को कभी भी और एहसानात कभी भी नहीं भुला सकता था। बच्चे बड़े हो गए। आखिर एक दिन मैंने अपने बच्चों को हकीकत बता दी कि तुम्हारे दादा दादी सगे नहीं थे। बच्चे हैरान होकर देर तक इन्हें सलाम अकीदत पेश करते रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले मिलते हैं अब हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।